अगले 10 मिनट में हम देखने वाले हैं कि उस समय लोग सच में कैसे जीते थे, उनके घर के अंदर क्या था, वो खाते क्या थे और क्या उनके पास सच में उड़ने वाले विमान थे। यकीन मानिए, द्वारका का सच आपके होश उड़ाने वाला है। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम घुसने वाले हैं इतिहास के सबसे अमीर शहर में। प्राचीन द्वारका का एक आम दिन। द्वारका में सूर्योदय का मतलब केवल उजाला होना नहीं था, बल्कि सोने की दीवारों से टकराकर पूरे शहर का जगमगा उठना था। सुबह की पहली किरण जब इन महलों पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो पूरा शहर ही सूर्य का हिस्सा बन गया हो, और ये नजारा किसी भी इंसान को मंत्र मुग्ध करने के लिए काफी था। लोग जागते ही शंखनाद की आवाज सुनते थे, जो किसी मंदिर से नहीं बल्कि हर घर से आती थी, क्योंकि यहाँ धर्म और जीवन अलग नहीं थे। सड़कों पर चहल पहल इतनी जल्दी शुरू हो जाती थी कि आपको लगेगा आज के न्यूयॉर्क या मुंबई की रफ्तार भी इसके सामने फीकी है। यहाँ के लोग आलसी नहीं थे, बल्कि वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर योग और ध्यान निपटाकर अपने काम पर लग जाते थे। हवा में हवन की खुशबू और समुद्र की नमकीन महक का एक अनोखा संगम होता था, जो सांस लेते ही शरीर में नई ऊर्जा भर देता था। हजारों रथों के पहियों की आवाज और घोड़ों की टापें ये बताने के लिए काफी थी कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। यहाँ हर चेहरे पर एक अलग ही तेज था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका राजा कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात द्वारकाधीश है। द्वारका के घर कैसे होते थे? अगर आपको लगता है कि प्राचीन काल में लोग सिर्फ मिट्टी या पत्थर के घरों में रहते थे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। द्वारका का आर्किटेक्चर इतना एडवांस था कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी उसे देखकर अपना सिर पकड़ लेंगे। यहाँ के भवन 1 या 2 मंजिल के नहीं बल्कि गगनचुंबी होते थे, जिन्हें बनाने में विश्वकर्मा ने अपनी सारी कला झोंक दी थी। इन महलों की दीवारों में स्फटिक और पन्ने जैसे कीमती रत्न जड़े होते थे, जो रात के समय दियों की रोशनी में अपने आप चमकते थे, मानो दीवारों में खुद की बिजली हो। हर घर को एक व्यवस्थित ग्रिड सिस्टम के तहत बनाया गया था, जहां चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ताकि हवा का बहाव पूरे शहर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सके। घरों के अंदर पानी की निकासी का सिस्टम इतना बेहतरीन था कि गंदगी का नामो निशान नहीं होता था, और सफाई ऐसी कि आप जमीन पर बैठकर भोजन कर सके। सोने और चांदी का इस्तेमाल ईंट और गारे की तरह किया जाता था, जो ये बताता है कि यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी। यहाँ का हर नागरिक एक ऐसे घर में रहता था जिसे आज के समय में 5 स्टार विला कहा जाएगा। द्वारका के लोग क्या काम करते थे? ये शहर केवल योद्धाओं का नहीं था, बल्कि यहाँ हर हुनरमंद इंसान के लिए बेशुमार मौके थे, जो इसे आर्थिक रूप से अजेय बनाते थे। द्वारका में लोग सिर्फ पेट पालने के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि वे उत्कृष्टता हासिल करने के लिए काम करते थे। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन शिल्पकार मौजूद थे, जो धातुओं को पिघलाकर ऐसे हथियार और मूर्तियाँ बनाते थे जिनकी फिनिशिंग देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएं। एक बड़ा वर्ग व्यापार में लगा हुआ था, जो दुनिया भर से दुर्लभ वस्तुएं यहाँ लाता था और यहाँ का सामान दूर दूर तक पहुँचाता था। शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि गुरुकुलों में पढ़ाने वाले आचार्य समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। इसके अलावा समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर जहाज बनाने वाले कारीगर दिन रात काम करते थे, जो लकड़ियों को जोड़कर विशालकाय नौकाएं तैयार करते थे। संगीत और कला के क्षेत्र में भी लोग अपना करियर बनाते थे, क्योंकि कृष्ण की नगरी में कला को भगवान तक पहुँचने का रास्ता माना जाता था। यहाँ बेरोजगारी शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि हर हाथ के पास काम और हर काम का उचित सम्मान और दाम मिलता था। समुद्र से जुड़ी जिंदगी। द्वारका कोई साधारण शहर नहीं था, बल्कि ये एक द्वीप था जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यहाँ के लोगों का जीवन समुद्र की लहरों के साथ धड़कता था, और वे पानी को अपना सबसे बड़ा मित्र मानते थे। गोमती नदी जहाँ समुद्र से मिलती थी, वहाँ का नजारा अद्भुत होता था, और वहाँ हमेशा दर्जनों विशाल जहाज लंगर डाले खड़े रहते थे। नाविकों के लिए समुद्र एक रास्ता था जो उन्हें अरब और अफ्रीका जैसे दूर दराज के देशों से जोड़ता था। यहाँ के मछुआरे और मोती निकालने वाले गोताखोर समुद्र की गहराइयों से ऐसे अनमोल मोती और सीपियां निकाल कर लाते थे, जो दुनिया के किसी और बाजार में मिलना नामुमकिन था। बंदरगाह पर हमेशा विदेशी व्यापारियों का जमावड़ा लगा रहता था, जो अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, मगर व्यापार की भाषा सब समझते थे। समुद्र न केवल व्यापार का जरिया था, बल्कि ये सुरक्षा की पहली दीवार भी था, जो दुश्मनों को शहर के करीब आने से रोकता था। लोग शाम को समुद्र तट पर बैठकर लहरों की आवाज सुनते थे, जो उनके मन को असीम शांति देती थी। द्वारका का बाजार।
द्वारका के बाजार में कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जहाँ गरीबी का कोई नाम नहीं जानता। यहाँ की दुकानों में अनाज या सब्जियां तो होती ही थी, मगर असली आकर्षण वे कीमती वस्तुएं थी जो खुलेआम बिकती थी। आप देखेंगे कि एक तरफ रेशम के थान रखे हैं जो चीन या अन्य देशों से मंगवाए गए हैं, तो दूसरी तरफ हीरे और जवाहरात ऐसे ढेर लगाकर रखे जाते थे जैसे साधारण पत्थर हो। बाजार में मुद्राओं के रूप में सोने के सिक्कों का चलन आम था और बार्टर सिस्टम यानी वस्तु के बदले वस्तु का नियम भी बड़े स्तर पर लागू था। मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैली रहती थी जो आपको दूर से ही अपनी ओर खींच लेती थी। यहाँ शोर तो होता था, मगर वो शोर लड़ाई झगड़े का नहीं बल्कि मोल भाव और व्यापारियों की हंसी ठिठोली का होता था। खाने पीने की दुकानों पर माखन, मिश्री और तरह तरह के पकवानों की भरमार होती थी, जिनका स्वाद चखकर लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते थे। ये बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं थी, बल्कि ये वो स्थान था जहां शहर की असली नब्ज धड़कती थी। महिलाओं की दिनचर्या। उस दौर की द्वारका में महिलाओं की स्थिति आज के कई आधुनिक समाजों से भी ज्यादा बेहतर और सम्मानजनक थी। वे घर की चारदीवारी में कैद नहीं थी, बल्कि समाज के हर महत्वपूर्ण फैसले में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती थी। सुबह की शुरुआत वे भी योग और पूजा से करती थी और उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था ताकि वे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रख सके। वे सिर्फ गृहिणी नहीं थी, बल्कि कई महिलाएं कला, संगीत और यहाँ तक कि युद्ध कौशल में भी पारंगत होती थी। उनका पहनावा अत्यंत शालीन और राजसी होता था, जिसमें वे रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र और सोने के आभूषण धारण करती थी जो उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। शाम के समय वे मंदिरों में होने वाले सत्संग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। रानी रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी रानियों का प्रभाव ऐसा था कि वे प्रशासन के कामों में भी राजा का हाथ बंटाती थी। महिलाओं का सम्मान द्वारका की संस्कृति का मूल आधार था और किसी भी पुरुष की मजाल नहीं थी कि वह उनके साथ अभद्र व्यवहार करे। वे निडर होकर पूरे शहर में कहीं भी आ जा सकती थी। धर्म और पूजा का माहौल। द्वारका में धर्म कोई डरने वाली चीज नहीं थी, बल्कि ये वहाँ की हवा में घुला हुआ एक उत्सव था जिसे लोग हर पल जीते थे। यहाँ भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं थी, क्योंकि साक्षात नारायण उनके बीच एक राजा और मित्र के रूप में मौजूद थे। शहर में जगह भव्य मंदिर थे जहाँ से दिन भर वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजती रहती थी, जो वातावरण को पवित्र बनाए रखती थी। लोग कर्म को ही सबसे बड़ी पूजा मानते थे, इसलिए वे अपना काम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते थे। हर घर में तुलसी का पौधा होता था और शाम होते ही हर देहरी पर दिए जलाए जाते थे, जिससे पूरा शहर जगमगा उठता था। यहाँ यज्ञ और हवन केवल विशेष अवसरों पर नहीं, बल्कि नियमित रूप से होते थे ताकि वातावरण शुद्ध रहे और देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। साधु संतों का आना जाना लगा रहता था और उनका आदर सत्कार करना हर नागरिक अपना परम सौभाग्य मानता था। यहाँ का आध्यात्मिकता का स्तर इतना ऊंचा था कि लोग भौतिक सुखों के बीच रहते हुए भी मानसिक शांति का अनुभव करते थे। सुरक्षा और सेना। द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था इतनी अभेद्य थी कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचता था। ये शहर 4 विशाल प्रवेश द्वारों से सुरक्षित था और इसकी दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत थी कि उन्हें लांघना नामुमकिन था। द्वारका की सेना को नारायणी सेना कहा जाता था, जो उस समय की सबसे अनुशासित और शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। यहाँ के सैनिकों के पास ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे जिनका मुकाबला करना किसी साधारण सेना के बस की बात नहीं थी। शहर के चारों ओर वॉच टावर्स बने हुए थे, जहां से सैनिक दिन रात समुद्र और जमीनी रास्तों पर नजर रखते थे। सुरक्षा सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि आंतरिक व्यवस्था के लिए भी बहुत सख्त थी, जिससे अपराध न के बराबर होते थे। सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण का खौफ ही इतना था कि आसुरी शक्तियां इस शहर की सीमा से कोसों दूर रहती थी। सेना का अभ्यास देखने के लिए लोग जमा होते थे, जहां रथी, अतिरथी और महारथी अपने कौशल का प्रदर्शन करते थे। ये एक ऐसा किला था जिसे भेदना साक्षात काल के लिए भी संभव नहीं था। शाम का समय द्वारका में जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर जाता था, द्वारका का रूप पूरी तरह बदल जाता था और वह किसी स्वर्ग लोक जैसा दिखने लगता था। पूरे शहर में हजारों तेल के दिए एक साथ जल उठते थे और सोने की इमारतों से उनका प्रतिबिंब जब पानी पर पड़ता था तो लगता था कि समुद्र में भी आग लगी है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग मनोरंजन और विश्राम के लिए उद्यानों और चौपालों पर इकट्ठा होते थे। संगीत की महफिलें सजती थी, जहाँ वीणा और मृदंग की मधुर तान हवा में तैरती थी और
लोग उसमें खो जाते थे। नृत्य कला का प्रदर्शन होता था जो न केवल मनोरंजन था बल्कि ईश्वर की आराधना का एक रूप भी था। हवा ठंडी हो जाती थी और समुद्र से आने वाली लहरों की आवाज संगीत के साथ मिलकर एक अद्भुत सिम्फनी बनाती थी। राजमहल के आसपास विशेष चहल पहल होती थी जहाँ नागरिक अपने राजा की एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। ये समय था जब परिवार एक साथ बैठते थे, भोजन करते थे और दिन भर की कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते थे। रात की द्वारका इतनी सुंदर होती थी कि देवता भी इसे देखने के लिए आसमान से झांकते थे। द्वारका का रहस्यमय अंत। इतनी भव्यता और शक्ति के बावजूद द्वारका का अंत एक गहरे रहस्य और त्रासदी में डूबा हुआ है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहा जाता है कि गांधारी के श्राप और ऋषियों के क्रोध ने इस सोने की नगरी के भाग्य का फैसला पहले ही लिख दिया था। यदुवंशियों के बीच हुआ आपसी गृह युद्ध इतना विनाशकारी था कि उसने पूरी नस्ल को ही खत्म कर दिया और शहर को वीरान बना दिया। जब कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, ठीक उसी पल समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा, मानो वह अपने स्वामी के बिना इस शहर को धरती पर रहने ही नहीं देना चाहता हूँ। विशाल सुनामी जैसी लहरों ने उन गगनचुंबी महलों और मजबूत दीवारों को खिलौनों की तरह तोड़ दिया और सब कुछ अपने भीतर समा लिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कल तक जो दुनिया का सबसे अमीर शहर था वो आज सिर्फ पानी के नीचे बिखरे हुए पत्थरों का ढेर बन गया। आज भी जब गोताखोर समुद्र की गहराई में जाते हैं तो उन्हें वहाँ विशाल दीवारें और लंगर मिलते हैं जो चीख चीख कर उस सुनहरे दौर की गवाही देते हैं। ये एक सभ्यता का अंत था जिसने दुनिया को बताया कि समय से बलवान कुछ भी नहीं है। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्मार्ट पढ़ो, स्ट्रॉन्ग बनो और अनस्टॉपेबल रहो। पीडब्ल्यू के सभी नीट बैचेस के साथ आपको मिलते हैं लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डिंग, ताकि अगर कभी लाइव क्लास मिस हो तो आप सुन सके। 24/7 डाउट सपोर्ट, ताकि कोई डाउट भी अब ना रह जाए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए एंड चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट सिर्फ 3000 से है शुरुआत। तो अगर डॉक्टर बनना है तो स्मार्ट चॉइस करनी पड़ेगी। ज्वाइन पीडब्ल्यू नीट बैचेस अभी नाउ।